नमस्कार दोस्तों, जय कर्मफल दाता शनिदेव स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर पर बड़ा तमाशा बनने वाला है। दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। भगवान करें ऐसा दिन किसी को ना दिखाएं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद अच्छी खासी जिंदगी गुजर जाती है और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानी कि आज का दिन आपके घर में यही तमाशा होने वाला है, जिसे देखने वाले लोगों की भीड़ लग जाएगी। बता दें कि आज पड़ोस के लोग हंसते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब किसी के घर में कोई तमाशा होता है तो देखने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ लोग हंसते हैं तो कुछ लोग उन्हें सुलझाते भी हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं है। किसी का अच्छे सच है तो किसी का गलत सोच है। लेकिन इस वक्त लोग आपको सुलझाने के बजाय तुम्हारे जीवन में आज आग लगने वाले हैं, और ऐसा वही लोग करेंगे जो खुद बर्बाद है, जो खुद गलत सोचते हैं। इसलिए खुद सावधान सावधान हो जाए, क्योंकि आज आपकी खुशियों पर किसी की नजर लगने वाली है। जी हां मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि आज तुम्हारे जीवन में ऐसा षड्यंत्र हो रहा है जो आपका वर्तमान और भविष्य को दोनों खराब कर देगी। न केवल आपकी जिंदगी नरक बना देगी, बल्कि आपकी पूरे परिवार की जिंदगी नरक बना देगी। साथ ही साथ ऐसे इंसानों की षड्यंत्र से आपके परिवार हमेशा के लिए परेशान रहेंगे, और यहां तक कि आपके घर में एक भी खुशियां नहीं आएगी। सारी मेहनत असफल होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे लोग आपसे षड्यंत्र रच रहे हैं जो बिल्कुल आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं। परिवार के बीच जो एकता है उसको भंग कर देना चाहता है और परिवार में ही उलझन उत्पन्न करना चाहता है। आज तुम्हारे घर परिवार में बहुत बड़ा मतभेद विवाद करने का साजिश हो रहा है। इसलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि इस संसार में, इस कलयुग में हमारे चेहरे की खुशी देखकर कभी कोई खुश नहीं रह पाते। हमारे परिवार की मुस्कान देखकर कभी कोई खुश नहीं रह पाते हैं, और इसलिए यह लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो आपके परिवार की एकता को दूर करना चाहते हैं। आपको हमेशा के लिए रन पर मजबूर कर देना चाहता है। हमेशा के लिए आपकी खुशियां एक एक करके छीन लेना चाहता है। इसलिए यह लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, पर पता नहीं यह लोग कब तक आपको परेशान करते रहेंगे। ये सच्चाई इस वीडियो में मिलेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे प्रभु जो होते हैं वह गलत लोगों को कभी किसी चीजों में जीत नहीं हासिल करने देते हैं। गलत लोगों के साथ हमेशा ईश्वर गलत करते हैं। इसलिए आप चिंता ना करें। भले आज ऐसे लोग आपसे जल रहे हैं, ऐसे लोग दोस्तों, जब हम अपने परिवार में खुश रहते हैं तो ऐसे लोग हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा होता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि दुनिया में यहां रहने वाले हर इंसान मजबूत रिश्ते को देखकर काफी जलते हैं। मेरे कहने का सही अर्थ क्या है कि जो रिश्ता मजबूत होता है, जिनमें प्यार काफी अधिक होता है, जो रिश्ता काफी दिनों से जुड़ा हुआ होता है, जो इंसान अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, अपने जीवन में तरक्की करते हैं, हर खुशियों का आनंद उठा रहे होते हैं, तो ऐसी खुशियां देखकर कभी कभी हमारे अपने लोग ही सहन नहीं कर पाते हैं। इस कलयुग में दोस्तों, एक दूसरे की खुशियां देखकर अपने लोगों की बर्दाश्त नहीं होती। कलयुग का नियम यही है कि आप अपने रिश्तों से पीछे रहो, उनसे कमजोर रहे, फिर वह रिश्ता आपसे अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही उनसे आगे बढ़ने लगेंगे, थोड़ा बहुत तरक्की करने लगेंगे, तो हमारे अपने लोग ही सबसे पहले हमारे साथ धोखा करते हैं, हमारी खुशियों पर नजर रखते हैं, और जब उनको मौका मिलते हैं तो फिर वह हमारी हर खुशियों को छीन लेते हैं। और कई सालों से आपके अपने ही लोग आपके जीवन की खुशियों को छीन लेना चाहते हैं, आपकी तरक्की को रोक देना चाहता है, लेकिन आज तक यह आपकी बर्बादी में सफल नहीं हो पाया है। आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बहुत बड़ा खेल इन्होंने आपके ऊपर कर रहे हैं। यह जो बड़ी खेल आपके ऊपर हो रहे हैं,
यह सबसे बड़ी खेल आपके अपने ही लोगों ने आपके खिलाफ कर रहे हैं। आपके जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां जो चल रही हैं, वह अपने लोगों ने ही आपके ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके जीवन में कभी अचानक परेशानी आ जाती है, अचानक ऐसी तूफान आ जाती है जब आपको खुद महसूस होता है कि हमारे आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे हैं। अचानक हंसी खुशी जिंदगी में दुख आ रहे हैं, अचानक काम धंधे बंद हो जाते हैं, और ऐसी समस्याएं इसीलिए हो रही हैं कि आपके अपने लोगों की नजरें आपकी खुशियों पर हैं। आपको बर्बाद करने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहे हैं, कई साजिश रच रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है, वरना जीवन में कई और अधिक ठोकर खाना पड़ेगा और तुम्हारे हंसने खेलने परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। क्योंकि यह जो षड्यंत्र आपके अपने लोगों ने रच रहे हैं, यह षड्यंत्र कभी किसी इंसानों के ऊपर अगर हो जाए तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाती है। और इन्होंने इसके लिए कई मौका ढूंढ रहे हैं, आपके विश्वास को जितना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपको बुद्धिमान बन जाना है। किसी अपनों के ऊपर भरोसा भी नहीं करना, कोई उनसे चीजों की लालच भी मत करना, क्योंकि कुछ वह चीज जब आपको मदद के रूप में देंगे तो वह कुछ आपसे लेने भी चाहेंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि मित्रों, जो बातें आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। मित्रों, पीठ पीछे इतना बड़ा खंजर मारने वाला है कि कभी आपने इसके बारे में उम्मीद भी नहीं लगाए हुए थे। आज उम्मीद और भरोसा एक साथ टूटने वाला है, जिसको आपने पलकों पर बिठाकर उंगली को पढ़कर चलना सिखाया है, जिनको आप अपना मन कर बच्चों की तरह हर चीजों को सिखाया है, जिनको आप हर खुशियां दिए हैं, जिनको आप जीवन जीने की सही रास्ता दिखाए हैं, वही इंसान आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बनकर बैठा हुआ है तुम्हारे खिलाफ। आज वही इंसान बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अक्सर यह कलयुग मतलबी है। यह बात तो आप लोग हमेशा सुनते थे, लेकिन आज आप लोग देख भी लो मित्रों, आज आपकी यह सब कुछ देखकर आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। आपने कभी इसके बारे में कल्पना नहीं किया होगा कि हमारा तकदीर ऐसा दिन भी हमें कभी दिखाएगा। मित्रों, बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर एहसान करने वाले लोग तुम्हें आज धोखा देने वाला है और तुम्हारे ही घर परिवार में बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाला है। इसलिए आज तुम्हें जीवन में सावधान रहकर अपने परिवार का स्थिति को बेहतर बनाना है। देखिए, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। आप बहुत सुंदर लोगों की कठिनाइयों को देखकर उनकी मदद करते हैं, उनके लिए कोई कोई ऐसी कदम उठाते हैं जिससे उसकी रक्षा हो जाए। लेकिन मित्रों, आपकी अच्छाई और भोलेपन का लोग हमेशा फायदे उठाते हैं और आपके हंसते खेलते जिंदगी में आग भी लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप कभी किसी को देखकर जलते नहीं हैं, लेकिन लोग आपकी खुशी, आपकी सुख शांति को देखकर जलते हैं। लोगों को अच्छी बिल्कुल नहीं लगते हैं। वह चाहते हैं कि कब इसकी खुशियां भंग हो जाएं और कब उनकी जिंदगी में दुखों का आग लग जाए। मित्रों, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र आज होने वाला है, जो तुम्हारे घर परिवार में तमाशा खड़ा करने वाला है। इसलिए आपको सावधान रहना है और आज आपको हर बातों को बहुत ही समझदारी से सुलझाना है। बताना चाहूंगा कि लोग तो हमेशा चाहते हैं कि तुम कब बर्बाद हो जाओ। हमारे पैरों पर नाक रगड़ो मित्रों। इस जीवन में कोई इंसान नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, तुम अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब सफलता प्राप्त करें। इस कलयुग में यह कोई नहीं चाहता है।
लेकिन आपको पता ही होगा कि जो लोग मेहनत करके अपनी सफलता तक पहुंचाते हैं, जो लोग अपने मेहनत करके जीवन में हर खुशी को प्राप्त करते हैं, उनके सामने चाहे कितने भी दुश्मन प्रकट हो जाएं और कितना ही दुश्मन ना कर ले, लेकिन उनका पीछा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर खुद देवी देवताओं की कृपा होती है। ऐसे इंसानों को लोग भले परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इंसानों का सुख चैन कभी छीन नहीं सकता। ऐसे इंसानों के साथ चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितना मेहनत किए हैं, भगवान उनको एक ना एक दिन जरूर देने वाले हैं। इसलिए अब आप खुश हो जाइए। अब कई सालों से जो लोग आपको असफल बनाने की कोशिश किया, कई लोग आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, अब वह सारे के सारे लोग खुद पछताएंगे और आपके पिछले किए गए सारे एक एक कर्मों का फल तुम्हें अब शनिदेव की कृपा से मिलेंगे। वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल हमें एक दिन मिठाई मिलता है, और आज वह समय आ चुका है जब आपको पिछले किए गए सारे कर्मों का फल इतना जबरदस्त मिलेंगे, जहां पर आपकी तरक्की एवं सफलता देखकर लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। इस बात का गारंटी है कि अब आपके सारे दुश्मन आपकी पैरों पर गिर जाएंगे, पर यह आपकी मेहनतों का परिणाम है। शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी खुशहाल बनने जा रहा है। आपने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, दुख झेला, लेकिन फिर भी आज तक अपने परिवार के लिए, यहां तक एक दूसरे के लिए भी कोई गलत कदम नहीं उठाया। इसलिए आज भाग्य के देव शनिदेव आपकी कुंडली पर कई सारे शुभ योग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो हमेशा के लिए अब आपके जीवन को बदल देंगे। अब आप अपने जीवन में राहत की सांस लेने वाले हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अब तक जितना रोए हैं, वह शनिदेव ने देखते हुए अब आपके जीवन में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अब तो यह सुनिश्चित हो चुका है कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। जो जो आप भगवान के दर पर जाकर कामना किए हैं, वह सारी चीज अब आपके घर के आंगन में खुद आने वाला है। ऐसा समय का पलटवार हुआ है जहां पर आपकी हर एक एक सपने सच होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे और भोली भाली इंसान हैं, और आपका कर्म जिस तरह अच्छा है वैसा ही आपका हृदय है, और आप लोगों की प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लोगों की दुख में बहुत ज्यादा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पर ऐसा ही अब शनिदेव आपकी दुख में, आपकी परेशानी में साथ खड़े हैं। जब आपका दुश्मन आपको परेशान करने की सोचेंगे, वह खुद परेशान हो जाएंगे। जो लोग आज से पहले आपको षड्यंत्र में फंसना चाहते थे, आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वह अपने षड्यंत्र में, अपने साजिश में खुद फंस जाएंगे। दोस्तों, अब आपके लिए वह समय का निर्माण हुआ है जब आप अपने सारे मेहनतों का फल उचित रूप से लेने वाले हों। लेकिन आपको थोड़ा बहुत उन लोगों से सावधान रहना है जो लोग आपको कभी भी धोखा दिया है। ऐसे लोगों के सलाह में कहीं भी घूमने टहलने ना जाएं। ऐसे लोग आपको कई बड़े लालच देंगे, पर ऐसे समय में, यानी कि आज का दिन, आपको गलत लोगों की लालच में या फिर उनके सलाह में कोई कार्य नहीं करना। ऐसे लोगों से आपको आज का दिन बचकर रहना, वरना आपकी जिंदगी में आज भी लगा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहना, और जीवन में आज आपको एकदम हर परिस्थितियों को संभालने की जरूरी है। बता दे कि भगवान श्री शनिदेव जी ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है, और अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां तो आएगी, लेकिन तुम्हें आज अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करनी है, जहां कि आपको अपनी ही गलती के कारण जीवन में ठोकर खानी पड़े। जी हां मित्रों, आज आप अपने आप सी चीजों को कभी किसी के सामने शेयर नहीं करनी है। और तुम जीवन में क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, इस चीज का ध्यान तुम्हें रखता है। दोस्तों, बता दे कि आज भगवान शनिदेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, और शनिदेव की कृपा से आज तुम्हें जिंदगी में प्रभु की कृपा से कई सारे अवसर भी मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन और तुम्हारा किस्मत के रास्ते को पूरी तरह से बदल देंगे।
आज तुम जीवन में एक साथ कई सारे कामयाबी को हासिल करने वाले हो और खुशियां तुम्हारे घर में दबे पांव दस्तक देंगे। बस तुम्हें कुछ कार्य करना है और किन चीजों से तुम्हें बचना है। आज की वीडियो में आपको पूरी बातें बताएंगे, तो बस आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, शनिदेव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें। जय श्री शनिदेव जी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आप सदैव खुश रहेंगे। चलिए बात करते हैं एक सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार एक साधारण इंसान ने कहा था कि यह संसार में रुपया से बड़ा कुछ नहीं है। अगर रुपया है तो जिंदगी जीने का सुकून है, और इस संसार में इज्जत है और रुपया ही नहीं है तब जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, मैं उन्हें खास तौर पर बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, हां, मैं मानता हूं कि रुपया तो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्व देता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रुपया बिना जिंदगी नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अगर भगवान पर विश्वास है ना, तो पत्थर को भी भगवान मानते हो। इस प्रकार कभी कभी मिट्टी भी सोना बन जाता है। अगर तुम्हारा स्वभाव अनुकूल है, व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है और आपके पास में इज्जत नहीं है, ना सूरत है और ना गाड़ी है, ना बांग्ला है, ना रुपया है, तो फिर परेशान मत होना, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हारा यही व्यवहार और भगवान पर अटूट विश्वास तुम्हें यह सारा सुख देगा जिनका तुम इंतजार। बस एक बातों का ख्याल रखना कि इस दुनिया में अपने मां के आंचल से कभी बेघर मत होना। जी हां, बहुत इंसान दोस्तों जब अपने पैरों में खड़ा हो जाते हैं तो अपने मां बाप से दूर हो जाते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ही हमारे लिए होता है जो हमारे हर मुसीबत में हमारा साथ ही बनकर चलते हैं। इसके अलावा तो हम किसी इंसान पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी बदल सकता है, पर हमारा परिवार और हमारा माता पिता कभी नहीं बदलेगा, इस बात की गारंटी है। इसीलिए आपकी मां ने इस दुनिया में आपको लाया है, तो उनका यह कर्ज कभी मत भूलना। और अगर कोई भी इंसान तुम्हारे कान को भर रहा है, तुम्हारे परिवार के खिलाफ तुम्हें ही भड़का रहा है, तो फिर उनके बातों पर मत चलो, वरना वह आपके घर को भी बिगाड़ सकते हैं। और बहुत लोगों के साथ ऐसा घटना हो भी चुका है। लेकिन आपको यह बातें हमेशा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों अब एक तमाशा आपके घर में भी बनेगा, और जिन्हें देखकर कुछ लोग तुम्हारे पूरे परिवार का मजाक बनाएंगे और बहुत हंसकर फायदा भी उठेगा। इसलिए अब यह पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। अगर आप लोग थोड़ा संभल कर रहे होंगे, कोई गलती नहीं करोगे, तो यह तमाशा जैसी घटना होने से भी रख सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम गलतियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो अक्सर इस राशि के जातक अनजाने में करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, गलतियां तो बड़ा नहीं है, पर सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा। देखिए, आप लोग करते यही हो कि जब तुम्हारे घर में बात का वह पतनगढ़ बनने लगता है, तब आप भी गुस्सा कर देते हो, किसी के ऊपर थप्पड़ मार देती हो, या फिर बड़ी बुजुर्ग से मुंह लगा देते हो, जिनके कारण घर में बात बढ़ जाता है और तमाशा बन जाता है। इसलिए अब बात को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें दिमाग से शांत करना पड़ेगा। ऐसा अगर माहौल परिवार में बन रहा है तो वहां गुस्से से बात मत करो। कभी कभी स्थितियां इतना हमारा बिगड़ जाता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आते हैं, और गुस्से में हमें अपना माता पिता का कर्ज को भूल जाते हैं, माता पिता को ही डांट देते हैं। यह हमारे लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए परेशानी का एक घर बन जाता है। तो ऐसे आपको गुस्सा में आकर कभी माता पिता को डांटना नहीं है, बल्कि प्रेम से बात करो। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें थोड़ा समझने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आपने तो वह कहावत सुना ही होगा कि हर घर के पीछे एक भेदी तो छुपा होता है, और वह भेदी लंका ढाहना चाहता है, पर उनका यह प्लानिंग असफल आपको ही करना पड़ेगा, नहीं तो वह आपको भारी नुकसान दे सकता है। जी हां, तो यह गलतियों को आप लोग ना करें, वरना गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि यह संकेत बाद ही इंपॉर्टेंट हमारे भगवान शनिदेव जी लेकर आए हैं।
जिन पर तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैंने पहले ही कहा था कि हमारे भगवान जो संदेश लेकर आते हैं वह हमारे ही भले के लिए होते हैं, और उन्हें देखकर भी कभी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका सारा कृपा भी आपकी कुंडली में पड़ा है, जिनके चलते अब अगले 24 घंटे की बात कर लें तो दिन आपका एकदम मजेदार रहेगा। सबसे पहले तू जो जातक डिलीवरी की काम करते हैं, अगर आपका घर घर जाकर कोई भी सामान की डिलीवरी करते हो और एक कारीगर की काम कर रही है और जिम्मेदारी के कारण तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है, तो वैसे भी दोस्तों कोई काम बड़ा या फिर छोटा नहीं होता है, हर काम हमें करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो इंसान करोड़पति बनता है वह भी पहले छोटा ही काम करता है। इसलिए डिलीवरी करने वाली जातकों का दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कि आप जिस घर में डिलीवरी करने के लिए जाएंगे वहां कुछ अच्छे इंसान तुम्हारी तारीफ भी करेंगे और मदद के तौर पर तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे भी देंगे और तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अगर अचानक से आप लोग तैयार हो चुके हैं और पूरे परिवार से चर्चा कर भी लिए हैं, आप अपने आमदनी से एक बड़ी बिजनेस या फिर कारोबार खोलना चाहते हैं और इनका शुरुआत आज का ही दिन आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस आपने उस बिजनेस में हमारे शनि देव जी का तस्वीर जरूर लगाइएगा। इससे दोस्तों आपका बिजनेस कभी आपको नुकसान नहीं देगा, हमेशा आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि भागवत गीता में कहा गया है कि हर दुकान में, हर बिजनेस में भगवान का तस्वीर तो लगाना चाहिए, इससे दौलत बढ़ती है। तो आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आप लगा सकते हो। इससे आज का दिन शुरुआत किया हुआ बिजनेस में आपको हमेशा भविष्य तक लाभ देते रहेंगे। आज का दिन भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी बिगड़ी से बिगड़ी काम बन जाएगी, और जो पैसा कई सालों से रुक गया था वह भी फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। इससे आपको काफी ज्यादा खुशी महसूस होगी। अब मैं जो बातें में साझा करने वाले हैं वे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अक्सर तनाव और नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। कभी कभी आप जीवन की समस्याओं को किसी बाहरी शक्ति, व्यक्ति या अदृश्य ताकत से जोड़ देते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब हमें अपनी समस्याओं का कोई स्पष्ट हल नहीं मिलता तो आप यह सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिकतर समस्याओं का कारण हमारे अपने कर्म, विचार और परिस्थितियां होती हैं, ना कि कोई बाहरी शक्ति। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन्हें देखकर आप कई बार बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर घर में बार बार कलह हो रही हो, रिश्तों में खटास आ रही हो, आर्थिक संकट आ गया हो, या फिर अचानक से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हो, तो हमारा मन बाहरी ताकतों या किसी व्यक्ति पर शक करने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी ठोस आधार के किसी पर आरोप लगाएं। इस तरह के सोचने से न केवल हमें मानसिक शांति नहीं मिलती, बल्कि समस्याओं का समाधान भी मुश्किल हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो घर में घट रही अजीब घटनाएं कई बार साधारण कारणों से हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हवा का दबाव, नमी या हमारे दिमाग की धारणा इन घटनाओं का कारण हो सकती है। कई बार आप बिना सोचे समझे किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। मन में डर और संदेह हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को सही रखें और इन घटनाओं का वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। इसके अलावा जैसा आपने बताया, घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ सकता है, खासकर जब घर गंदा और अव्यवस्थित हो। घर में अव्यवस्था और गंदगी न केवल नकारात्मकता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप घर को साफ और व्यवस्थित रखें। नियमित सफाई और घर की देखभाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इससे न केवल घर का वातावरण बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। आपने घर में सुगंधित चीजें जैसे अगरबत्ती, धूप या गंगा जल का उपयोग करने की बात की, और यह सच है कि इनका प्रयोग घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। गंगा जल का छिड़काव करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। अगरबत्तियां और धूप जलाने से वातावरण में शुद्धता और ताजगी आती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह छोटे उपाय जैसे घर की सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाना मानसिक रूप से हमें मजबूत करता है और जीवन में आई कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। अब अगर किसी व्यक्ति पर शक हो कि वह नकारात्मकता फैला रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उससे दूरी बनाए रखें, लेकिन बिना किसी ठोस प्रमाण के उस पर आरोप लगाना गलत होगा। बहुत बार आप अपने संदेहों को किसी पर आरोप लगाने के रूप में व्यक्त कर देते हैं, लेकिन यह तरीका न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता या हमारी सफलता से जलता है, तो उसे समझने और उसे उचित दूरी पर रखने की जरूरत होती है। अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाकर आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। जीवन में कई बार हमें ऐसे रिश्तों से जूझना पड़ता है जो हमारे लिए स्वस्थ और फायदेमंद नहीं होते। रिश्तों में प्यार और समझ होनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालने लगे, तो उसे पहचानना और उससे बचना जरूरी है। खासकर जब कोई व्यक्ति, खासकर महिलाएं, किसी कारणवश हमसे नाराज हो जाती हैं, तो यह स्थिति और भी जटिल हो सकती है। अगर किसी महिला का दिल दुखाया जाता है या उन्हें ठुकराया जाता है, तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र हो सकती है और वह हमारे जीवन में नकारात्मकता और तनाव पैदा कर सकती है। यह मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और इस स्थिति को संभालने के लिए हमें शांत और समझदारी से काम लेना होता है। कभी कभी आप यह समझने में चूक जाते हैं कि रिश्तों में आई खटास का कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है, तो वह धीरे धीरे उस नकारात्मकता को हमारे जीवन में फैलाता है। यह भी सच है कि कुछ लोग हमारी खुशियों और सफलता से जलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत रहकर आप अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सभी तंत्र और टोने टोटके के बारे में यह कह सकते हैं कि यह कभी कभी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत सीमित होता है जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे।